नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और देखते हैं लास्ट एपिसोड का रिकैप। अलाइजा ने पार्टी दी थी जहां पर वो सब लोगों को एक तरह से रियूनाइट करना चाहता है पूरे टाउन को, और वहां पर हम देखते हैं पार्टी के अंदर क्लाउस बुलाता है जैक्सन को और उसको देता है मूनलाइट रिंग का आइडिया, जिससे कि वेयरवुल्फ पे आजाद हो सके उस कर्ज से। और तभी हम देखते हैं उनकी प्लानिंग चलती है एक दूसरे के खिलाफ और यहीं पर यह एपिसोड शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब फिर हम पहला सीन देखते हैं जहां पर क्लाउस सुबह सुबह पेंटिंग करने लग रहा है और वो पेंटिंग कर रहा है जेनेविव की। हम देखते हैं जेनेविव उठती है और बोलती है तुम इतनी जल्दी उठ गए, मुझे नहीं लगा था तुम उठ जाओगे इतनी जल्दी। और तभी वो बेड से उठने लगती है और उसके पास जाती है और बोलती है दिखाओ किसकी पेंटिंग है। और बोलता है ये अभी नहीं बता सकता हूँ, बट उस मोमेंट पे उसी की सोते हुए की पेंटिंग बना रहा था। और हम देखते हो बोलता है कि इसको बाद में दूंगा एज अ गिफ्ट, और जैसे हमारी टीम मेंबरशिप काम कर रही है। और तभी जेनेविव बोलती है कौन सी टीम, मैं तुम्हारे कोई टीम में काम कर रही हूँ क्या, या फिर कोई पार्टनरशिप है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है पार्टनरशिप तो है, मैं एक हाइब्रिड हूँ और तुम एक विच हो। और ये कहने के बाद वो बोलती है मैं फ्रेंच क्वार्टर विच हूँ, बट मैं तुम्हारे किस काम की। और ये कहने के बाद बोलता है हम एक दूसरे के बहुत काम के हैं, अगर मैं तुम्हारी साइड हूं तो कितने भी वैम्पायर हो, कितने भी विचेस हो या फिर कितने भी वेयरवुल्फ हो, तेरे पास भी नहीं भटकेंगे, यहाँ तक कि एलाइजा भी नहीं, क्योंकि तू मेरे अंडर रहेगी। बट कब किसको क्या पता किस तरह एक विच काम आ जाए मेरे, तो इसीलिए हमारी अलायंस एक तरह से बनी रहनी चाहिए। और ये कहने के बाद उसके ज्यादा करीब आ जाता है। अब वहीं पर हम देखते हैं तीनों हार्वेस्ट गर्ल किसी तरह का कोई मैजिक या रिचुअल कर रही हैं। और तभी हम देखते हैं मोनिक एकदम पोजेसिव हो जाती है और ये देख के उसको डवीना संभालने की कोशिश करती है। और तभी हम देखते हैं होश में आती है और बोलती है मैं पोजेस नहीं हुई थी, सिर्फ एंसेस्टर से बात कर रही थी, उनने मुझे एक तरह का सजेशन दिया है कि हमें मारना होगा जेनेविव को, जिससे कि हम चौथी हार्वेस्ट कल को जिंदा कर सकें और ये हमारा नेक्स्ट काम है। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं दोनों हैरान हो जाती हैं और वहीं पर हम देखते हैं जेनेविव को मारने वाले हैं। अब फिर हम देखते हैं कि फ्रेंच क्वार्टर के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, जिसको देखिए क्लाउस को बहुत गुस्सा आता है और बोलते हैं सब बंद करो, ये आवाजें मेरे दिमाग खराब कर रही हैं। और तभी हम देखते हैं एलाइजा बोलता है कि इतना पुराना हो चुका था मार्सेल का ये फ्रेंच क्वार्टर, हम अगर यहाँ पर रहने आ रहे हैं तो हमको ढंग से रेनोवेशन तो करानी पड़ेगी। और तभी हम देखते हैं जेनेविव उसके साथ आती है और बोलती है एलाइजा बिल्कुल सही कर रहे हैं, रेनोवेशन तो बनता है इस जगह का। और ये कहने के बाद एलाइजा के पास जाती है और बोलती है हमें एक परमिशन चाहिए था जो एलाइजा ने परमिट करनी थी, क्योंकि पहले मार्शल ने बंद कर रखी थी वहां पर फीस्ट डे बनाने के लिए, जहां पर वो हार्वेस्ट गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हैं और वहां पर बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज के लोग लाके उन्हें गिफ्ट देते हैं। और यहाँ वो एक तरह से हार्वेस्ट गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हैं सोसाइटी के अंदर और अपनी विच कम्युनिटी के अंदर। तभी हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद एलाइजा बोलता है कि मैं तुम्हें हेल्प क्यों करूं, तुमने हमें मारने की कोशिश की है, हमारे फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है बार बार, और मैं क्यों मानूं। और ये कहने के बाद जेनेविव बोलती है वो पुरानी बातें हैं, ऊपर से तुम्हारा भाई तो मान चुका है। और ये कहने के बाद बोलती है ये एक तरह का पार्ट है, आई होप तुम अंडरस्टैंड करोगे। और ये कहने के बाद चली जाती है। और तभी क्लाउस बोलते हैं अलाउ कर दो ना, बेटर है, बहुत दिनों बाद इंजॉयमेंट होगा, पार्टी करेंगे, उससे बेटर क्या हो सकता है। और ये कहने के बाद एलाइजा को गुस्सा आता है और बोलता है तुझे हर चीज बेड पे सुलझानी होती है क्या, और तुझे उसको परमिशन देनी पड़ेगी। और ये कहने के बाद थोड़ा गुस्सा दिखाई देता है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है चिल कर भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी एलाइजा बोलता है चिल, इस लड़की के साथ तुझे नहीं करना चाहिए, जो तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो कहाँ है, उसकी केयर करना, और वो बायू में पड़ी है। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है ओ तुझे रियल में तो उसकी चिंता है ना, इसलिए तू कंस्ट्रक्शन कर रहा है यहाँ पर, और डोंट वरी वो आ जाएगी, बायू में ज्यादा सेफ है, वो वेयरवुल्फ की प्रिंसेस है, उसका ख्याल अच्छे से रखेंगे वो लोग, और बर्थ से पहले मैं उसको यहाँ पर ले आऊंगा, डोंट वरी, और मेरे बच्चा होने से पहले यहाँ के कंस्ट्रक्शन वर्क पूरा हो चुका होगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। अब फिर हम हेली को देखते हैं जो अपनी दोस्त से पूछते हैं इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, और इस बच्चे को देखने आए जो अब तक बॉर्न भी नहीं हुआ है। और तभी उसकी दोस्त बोलती है ये तुम्हें देखने आए हैं, तुम्हें क्वीन मानते हैं। और तभी हम देखते हैं अंदर से ओलिवर आता है और बोलते हैं ये तुम्हें लास्ट होप समझते हैं और तुमसे मिलने आए, शायद तुम इनकी हेल्प कर सको। और ये कहने के बाद हम देखते हैं उसके पास क्लाउस का फोन आया तो दूर जाके बात करने लगता है। और दूसरे साइड पर क्लाउस बोलता है मैंने जो कहा था तूने किया, मुझे वो बंदा ढूंढ के दे जिसका नाम कैरी है, ब्राउन हेयर ब्राउन आईज है, शायद तुझे पता हो। और ये कहने को बोलता है मैंने सारे बंदों को पता तो करवा लिया है, बहुत सारे बाहर भी खड़े हैं, बट पता करना पड़ेगा वो कहां पर है। और ये कहने में क्लाउस बोलता है देख भाई हमारी जितनी डील हुई है वो इतनी है कि तू उस बंदे को लाके मुझे देगा, तब मैं आगे डील कंटिन्यू करूंगा। और ये कहने के बाद बोलता है हाँ एक और बात, तुझे एक इनविटेशन आएगा एलाइजा की तरफ से, उसे एक्सेप्ट कर लेना, और क्योंकि अगर तू एक्सेप्ट नहीं करेगा तो शायद एलाइजा को डाउट जाएगा, तो एलाइजा को एक्सेप्ट करना
और उस पार्टी में चले जाना जो होने वाली न्यू ऑर्लिन्स में। और ये कहने के बाद ओलिवर हाँ नहीं करता है, बट क्लाउस उसे फोर्स करता है हाँ कहने के लिए, क्योंकि वो एलाइजा को शक नहीं करवाना चाहता है। और ये कहने के बाद फोन कट करता है। अब फिर क्लाउस जा रहा था बात करते हुए और पहुंच जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर जहां पर कैमी काम कर रही थी। वहीं हम देखते हैं कैमी उसे इग्नोर करने की कोशिश करती है, बट तभी क्लाउस उसके पास जाता है और बोलता है कि मैंने एक विश से बात कर ली है जो तेरे अंकल की हेल्प करके रहेगी और मैंने प्लान कर लिया है। और ये कहने के बाद कैमी बोलते हैं मुझे पता है विच कौन है, लंबी हाइट है, रेड कलर की हेयर है और शायद रिजरेक्टेड विच है जिसने मेरे अंकल पे पहले किया था, वो हेक्स। और ये कहने के बाद वो गुस्सा हो जाती है और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलते हैं तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है। और ये कहने के बाद जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि कैमी बोलती है ओके मैं एग्री हूं, जो होना है प्लीज कर दो, प्लीज हेल्प कर दो। और ये कहने के बाद हम देखते हैं क्लाउस खुश तो था, बट हम देखते हैं कैमी इग्नोर करने की कोशिश कर रही है क्लाउस को। फिर हम देखते हैं हार्वेस्ट विचेस और बाकी ग्रुप ऑफ विचेस पहुंच जाते हैं जेनेविव के पास और बोलते हैं कि एंसेस्टर्स ने तुम्हें मारने के लिए कहा है क्योंकि तुम्हारे सेक्रीफाइस से ही वो रिचुअल पूरा होगा और हमारी सारी पावर वापस आ जाएगी और रिजरेक्टेड हार्वेस्ट गर्ल सबसे ज्यादा पावरफुल होंगी। और ये कहने के बाद जेनेविव बोलती है ये पावर तुम्हें किसने दी। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे मोनिक बोलती है कि सीधा एंसेस्टर्स ने मुझे ये कहा है करने के लिए और मुझे करना ही होगा। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे जेनेविव आगे बढ़ती है और बोलती है तुम्हें याद नहीं कि मैं भी उनमें से एक थी, बट थिंग इज मैं यहाँ पर देख रही थी हर मोमेंट को जहां पर सारे वैम्पायर्स रूल कर रहे थे, मार्शल के रूल्स चलने लग रहे थे और हमें ह्यूमन राइट्स भी नहीं मिले थे। बट मेरे पास एक प्लान है। जाने से पहले मैं चाहूंगी कि ग्रिमवोर जो क्लाउस की मॉम की है, जो एस्टर थी, वो बहुत ही पावरफुल विच थी, अगर वो हम ले लें तो हम उसको यूज कर सकते हैं अपने फायदे के लिए और हम शायद वैम्पायर्स से बदला भी ले सकें। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो मोनिक को मना लेती है उसको ना मारने के लिए कुछ टाइम के लिए और बोलती है कुछ टाइम बाद मर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट मरने से पहले तुम्हें पावर सौंप कर जाऊंगी सारी। अब फिर हम एलाइजा को देखते हैं जो सबको इनविटेशन देने जाता है, सबसे पहले वैम्पायर्स को जाता है और जहां पर डिएगो मना करता है, बट हम देखते हैं एलाइजा उसे फोर्स करता है और कहते हैं तुमको आना पड़ेगा और विचेस को गिफ्ट भी देने हैं। बट डिएगो बोलते हैं हम विचेस के सामने कब से झुकने लग गए गिफ्ट देने के लिए, बट हम देखते हैं एलाइजा बोलता है तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि हमको कम्युनिटी क्रिएट करनी है। और फिर हम देखते हैं एलाइजा उसको एग्री करवाता है और फिर जाता है ह्यूमंस के पास। हम देखते हैं ह्यूमंस वाली लीडर लड़की को मना लेता है वहां पर आने के लिए और उस पार्टी में इनवाइट करता है। और फिर हम देखते हैं वो जाता है बायू में वेयरवुल्व्स को मनाने के लिए और ये सब देखने के बाद हम देखते हैं साफ मना कर देती है हेली और बोलती है कि हम विचेस की पार्टी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, उन्हीं ने इन पे कर्ज रखा था और जब से मैं आई हूं मेरे ऊपर तो कुछ ना कुछ करे ही जा रहे हैं, आई डोंट वांट टू कम। और ये कहने के बाद साफ मना कर देती है। बट हम देखते हैं साइड में खड़ा ओलिवर बोलते हैं जाने में क्या बुराई है, चलते हैं, क्योंकि वो क्लाउस की बात मान रहा था और उसके पास पहले क्लाउस का फोन आ चुका था। हम देखते हैं वो एग्री करता है और वहीं पर हेली को गुस्सा आता है और वहां से जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं एलाइजा उनको दोनों को छोड़कर वहां जाता है और सीधा हेली से मिलता है अकेले में और बोलता है उन दोनों पे ट्रस्ट मत करना, मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। और ये कहने के बाद चला जाता है और हम देखते हैं हेली को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। अब फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं ओलिवर सीधा एक बंदे को लेके जाता है जबरदस्ती उस चर्च के अंदर। हम देखते हैं वहां पर क्लाउस वेट कर रहा था और ये वही बंदा है जो क्लाउस के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस को गुस्सा आता है और बोलता है बदतमीजी से क्यों ला रहे हो, आराम से ला सकते थे ना। और तभी ओलिवर बोल रहा था कि ये मानता नहीं है तो मैं क्या करूं, धक्का मार के लाना पड़ता है। और तभी क्लाउस बोलता है इसी वजह से लोग वेयरवुल्फ के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं ओलिवर को कोई चिंता नहीं है किसी की और वो एक बिंदास टाइप बंदा है। तभी हम देखते हैं क्लाउस सीधा उस बंदे के पास जाता है और तभी वो बंदा बोलता है मैं जानता हूं कि तुम हमारे ब्लड लाइन से बिलोंग करते हो और ये बात सच थी। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है हाँ यही बात है, बट थिंग इज मुझे जानना है इस रिंग के बारे में, इससे जुड़े एक स्टोन के बारे में और उसकी कहानी के बारे में, और क्या तुम मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। और तभी हम देखते हैं उससे सवाल जवाब शुरू कर देता है। अब फिर हम अगले सीन में मार्शल को देखते हैं जो टैरी से मिलता है और टैरी बोलता है कि मैं तुम्हारे कहने पे नजर रख रहा हूँ क्लाउस के ऊपर, बट इससे क्या फायदा है। और तभी हम देखते हैं मार्शल के पास प्लान था कि कहता है कि मुझे लग रहा है कि क्लाउस कोई गड़बड़ कर रहा है विचेस के साथ मिलके, अगर मैं एलाइजा को बता दूं तो शायद उनके बीच लड़ाई हो जाए। और ये कहने के बाद टैरी बोलता है तुम पागल हो गए हो, वो भाई एक दूसरे से क्यों लड़ेंगे, वो भी तुम्हारे कहने पर। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है तुम्हें नहीं पता 1000 साल की उनकी फैमिली ड्रामा चलता आ रहा है, थोड़ी सी अगर आग लगी तो आग अपने आप भड़क जाती है, हमको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसलिए मुझे बेटर तू करने दे प्लान, जैसा मैं कहूँ करता रहे। और तभी टैरी साफ मना करता है और कहता है हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, हम अकेले हैं, हम क्या करेंगे। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है हम ट्राई तो कर ही सकते हैं, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्शल कुछ प्लान कर रहा है। अब फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो अभी बायू में थी और वहां हम देखते हैं वो देखती है जैक्सन को बात करते हुए ओलिवर के साथ।
तभी हम देखते हैं वो ओलिवर का हाथ पकड़ती है और हाथ मोड़ने के बाद पूछने लगती है कि तुम क्या छुपाने लग रहे हो और मुझे पता करना है। तभी हम देखते हैं जैक्सन उसे रोकने की कोशिश करता है, बट तभी वो जैक्सन से बोलती है अगर मैं यहाँ पर लीडर हूँ तो मेरी मर्जी चलेगी और मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। और ये सुनने के बाद जैक्सन बोलते चल ओलिवर बता दे इसे रियलिटी। और ये कहने के बाद जैक्सन बोलता है ये इमोर्टल्स के साथ काम करती है और हमको क्या भरोसा है उनको जाके बता देगी। और ये कहने के बाद जैक्सन बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, हमारी लीडर है, ऊपर से हम में से एक है। तभी हम देखते हैं वो ओलिवर का हाथ छोड़ती है और जैसे वो हाथ छोड़ती है हम देखते हैं जैक्सन उसे बताता है कि उनकी एक डील हुई है क्लाउस के साथ। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं हेली को गुस्सा आता है और बोलती है सारी बातें मुझे जल्दी जल्दी बताओ। और तभी हम देखते हैं सारी बातें बता देता है जैक्सन हेली को। अब फिर हम टियारे को देखते हैं जिसने बुलाया था डिएगो को बात करने के लिए और बोलता है कि हम एक तरह से रिवेंज चाहते हैं ओरिजिनल्स के खिलाफ। और ये कहने के बाद डिएगो बोलता है तुम पागल हो गए हो और उसको लीड कौन करेगा। और तभी हम देखते हैं वहां से मार्शल आता है और बोलता है मैं लीड कर सकता हूँ और मेरे पास कुछ आइडियाज भी हैं। बट तभी डिएगो बोलता है नहीं तुम अपने बात का स्टैंड ही नहीं लेते हो, बेटर है कि मैं अलाइजा के साथ खड़ा रहूं, वो अपनी बात का स्टैंड तो लेता है। और ये कहने के बाद मार्शल बोलते तू पागल हो गया, तू उनका साथ देगा, कभी वो विचेस के साथ डील करता है सीक्रेटली, कभी वेयरवुल्फ्स के साथ, और तू उन पे कैसे बिलीव कर सकता है। और ये कहने के बाद डिएगो बोलता है चलो तुमने तो उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था अपनी टीम के अंदर, अब तुम उनके खिलाफ क्यों हो। और ये कहने के बाद बोलता है मुझे करना पड़ा ऐसा, मैं चाहता नहीं था। पर ये कहने के बाद हम देखते हैं डिएगो उसको कावर्ड बोलता है और फिर ये सुनने के बाद मार्शल को गुस्सा आता है, उसे मारने के लिए बढ़ता है, टियारी उसे बचाता है। और तभी उस मोमेंट पे मार्शल बोलता है मैंने तुम्हें जान बचाने के लिए किया, अगर मैं बचाता नहीं तो उस मोमेंट पे क्लाउस तुम्हें जान से मार देता। और ये कहने के बाद डिएगो को वहां से जाने देता है और हम देखते हैं अब मार्शल को और कोई बेटर प्लान सोचना था जिससे वो अपनी टीम को भी वापस पा सके और बदला भी ले सके। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो जेनीव के पास जाता है और बोलता है उस हेक्स का हेल्प करोगी। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ उस फादर को ना, और शायद वो कैमी का अंकल है इसलिए तू हेल्प करना चाहता है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है नहीं वो मेरा एलाई है बहुत लंबे टाइम से, इस वजह से मैं उसे हेल्प करना चाहता हूँ और तुम नहीं कर सकती क्या हेल्प। और ये कहने को बोलती है हाँ मैं सोच तो सकती हूँ, अगर तुम अपनी मदर की ग्रिमवोर मुझे दो, अगर वो स्पेल बुक मुझे मिल जाए तो मैं उसमें ढूंढ के बता सकती हूँ। और तभी क्लाउस बोलता है पागल हो गई हो, ये छोटा सा हैक्स सही करने के लिए तुम्हें मेरी मदर की ग्रिमवोर क्यों चाहिए, या फिर सिर्फ एक बहाना है उस ग्रिमवोर तक पहुंचने का। और ये कहने के बाद जेनीव बोलती है अगर वो मेरे पास होगी ना ग्रिमवोर तो शायद मैं अपनी कम्युनिटी में अपनी थोड़ी पहुंच बना सकूं। और ये कहने को साफ मना कर देता है। और उस मोमेंट पे जेनीव बोलती है ओके तुम्हारी मर्जी है, अब शायद सही नहीं हो पाएंगे कैमी के अंकल। और तभी हम देखते हैं क्लाउस उस पर अटैक करता है और बोलता है अगली बार मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। और तभी हम देखते हैं उसे दूर फेंक के मारती है जेनीव और बोलती है अगली बार ट्राई मत करना मेरे ऊपर मैजिक करने का, अगर हेल्प नहीं करानी है तो मत कर, मेरे पास भी मत आना। और ये कहने को उसे छोड़ के चली जाती है। फिर हम देखते हैं अब शाम हो चुकी थी और जेनेवी पहुंच चुकी थी उसी पार्टी और फंक्शन में जो अलाइजा ने रखी थी उन रिजरेक्टेड विचेस के नाम पे, और वहां पर उनको अलाउ किया था विचेस को सेलिब्रेट करने के लिए। वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे ये पार्टी देखकर जेनेवी अपने बंदे को बोलती है कि तुम जाओ फ्रेंच क्वार्टर में और वो बुक ढूंढ के ले आओ, वहां पर क्लाउस अभी होगा नहीं, यहाँ पार्टी में होगा। और तभी हम देखते हैं उसका बंदा चला जाता है और यहाँ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे रिजरेक्टेड विचेस का एक फेस्टिवल, जहां पर हम देखते हैं तीनों आ चुकी थी, फोर्थ नहीं थी, तीनों विचेस अपनी एक एक करके पावर्स दिखाती हैं और ये सब देख के लोग खुश हो जाते हैं। और नॉर्मल लोगों के लिए तो एक तरह का ये शो था, बट रियलिटी में उनके पास रियल मैजिक था। फिर हम देखते हैं अलाइजा सबको अंदर लेके जा रहा था और वहां पर डवीना से बात करने का ट्राई करता है, बट डवीना अभी भी थोड़ी नाराज दिखाई देने लग रही थी अलाइजा से और बोलती है कि टिमथी अब तक मर चुका है और बहुत सारी सिचुएशन बिगड़ चुकी है सिटी की। और तभी हम देखते हैं वहां पर जेनीव आती है और बोलती है ऐसा मत बोलो, अलाइजा ने फंक्शन रखने का हमको हेल्प किया है। और तभी हम देखते हैं वहां से चली जाती है और तभी अलाइजा बोलता है जेनीव से मैंने तुम्हारे लिए नहीं रखा है, तुम्हें पता है ना। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और हम देखते हैं जेनीव के पास कोई और प्लान था उस मोमेंट पे। तभी हम देखते हैं वहां से आ जाती है हेली और हेली को देखने के बाद अलाइजा बोलता है और कोई नहीं आया तुम्हारे साथ। और ये कहने के बाद हेली बोलती है मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उससे ज्यादा बेटर कुछ नहीं हो सकता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं अलाइजा उसके साथ अंदर चला जाता है पार्टी में। अब फिर वहीं पार्टी के अंदर हम देखते हैं कि मोनिक बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रही थी और वहां पर हम देखते हैं डवीना पे और रियल में बहुत ज्यादा गुस्सा थी। और तभी हम देखते हैं कि वो जेनीव से बात करती है, बोलती है देखो ये विचेस का फेस्टिवल है, जिन लोगों को लगता है विचेस को सपोर्ट करना चाहिए, बट यहाँ पर डवीना क्या कर रही है। और ये कहने के बाद जेनीव बोलती है वो हार्वेस्ट गर्ल है इस वजह से यहाँ पर है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो बोलती है कि वो हमारे खिलाफ गई थी और उसने विचेस पे ही अटैक करवाया था वैम्पायर से, तो हमारी कम्युनिटी की कैसे हुई। तुम चिंता मत करो, मैं इससे अपने आप बदला ले लूंगी, मेरे पास इसके लिए भी प्लान है। और ये कहने पर हम देखते हैं तीनों हार्वेस्ट गर्ल वहां पर बैठ जाती हैं
और तभी जेन्यू पूरे कम्युनिटी के आगे एक तरह से अनाउंसमेंट करती है कि अब अपने ऑफरिंग्स लाओ हमारी हार्वेस्ट विचेस के लिए। और तभी हम देखते हैं सब लोग गिफ्ट लाने लगते हैं, हेली गिफ्ट लाती है, बट वहां पर एक लड़की खड़ी थी जो सारे गिफ्ट दे रही थी दोनों हार्वेस्ट गर्ल्स को, और डवीना को एक भी गिफ्ट नहीं मिल रहा था। और ये देख के जेनेविव बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वहीं हम देखते हैं जेनेविव के पास इस मोमेंट पे पहुंचती है कैमी, और कैमी को देखने के बाद बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और तभी वो जेनेविव से बोलती है मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ ऑफरिंग के तौर पे, बट तभी वो साफ मना करती है। बट हम देखते हैं कैमी उसे वो गिफ्ट दिखाती है और बोलती है तुम मुझसे चाहती नहीं हो इस गिफ्ट को, बट मैं देना चाहती हूँ, और प्लीज तुम मुझे अंकल को हेल्प करो ना करो, बट मैं एक तरह से गिफ्ट देना ही चाहती थी कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए। और तभी हम देखते हैं जो गिफ्ट था वो एक तरह की हेयर पिन थी जो एग्जैक्टली उसकी जैसी थी जैसे पहले जेनेविव के पास हुआ करती थी। और ये देख के जेनेविव बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है अपनी पास्ट लाइफ को लेकर और कहती है बिल्कुल वैसे ही है। और ये कहने के बाद बोलती है शायद मैं तुम्हारे अंकल को हेल्प कर सकूं। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद कैमी भी खुश हो जाती है। वही हम देखते हैं ये सब देख के डवीना को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी सारे गिफ्ट दूसरों को मिल रहे हैं और उसको एक भी गिफ्ट नहीं मिल रहा है, और एक तरह से इंसल्ट हो रही थी उसकी। और ये देखने के बाद वहां से उठ के चली जाती है। वही हम देखते हैं उसको जोशुआ दिखाई देता है, और जोशुआ को देखने के बाद बोलती है डवीना कि जोश तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हारी हार्वेस्ट पार्टी थी मैं कैसे नहीं आता, यहाँ पर कितना एंजॉयमेंट है, बट तुम मुझे खुश दिखाई नहीं दे रही हो। और ये कहने पर बोलती है ना मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। और ये कहने पर जोश बोलता है चलो तो फिर यहाँ से चलते हैं हम। और तब हम देखते हैं जैसे वो जाने लगते हैं वहां पर क्लाउस उन्हें रोक लेता है और बोलते हैं डियर जोशुआ तू जो मुझे यहीं पर मिल गया और तुझे मुझसे कुछ पर्सनल बातें नहीं करनी थी। और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद जोश डर जाता है, बट तभी उसके आगे हट जाती है डवीना और बोलती है इसको हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। और तभी हम देखते हैं उसकी गर्दन पकड़ के जबरदस्ती लेके आता है सबके सामने और बोलता है डियर जोशुआ तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा। और रही बात यहाँ की पार्टी की, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि दोनों हार्वेस्ट गर्ल्स को इतने सारे गिफ्ट मिल रहे हैं और डवीना को एक भी नहीं, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। बट तभी हम देखते हैं डवीना साफ मना करती है उस गिफ्ट को लेने के लिए। और ये देखने के बाद बोलता है मानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो और पुरानी बातें हैं, बट इसको एक्सेप्ट कर लो, उसके बदले में तुमको इससे बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं। जैसा कि सब लोग जानते हैं मार्शल के साथ मिलकर इसने मुझे मारने की कोशिश की थी जोशुआ ने, और पूरा फुल प्रूफ प्लान था इनका, और मेरा हक बनता है इसको मारने का। बट थिंग इज मैं इसे नहीं मारूंगा, एज अ बेटर पर्सन मैं इसकी लाइफ को बख्शता हूं। और ये कहने के बाद बोलता है जोशुआ जाओ तुमको मैंने माफ किया। और ये कहने के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं, और वहीं पर जेनेविव हैरान थी ये सब देखने के बाद। और तभी हम देखते हैं ये कहने के बाद वहां से चला जाता है, और हम देखते हैं जोशुआ बहुत ज्यादा खुश था और डवीना भी। और तभी हम देखते हैं वो बॉक्स ले लेती है गिफ्ट का और खोलती है, तो उसके अंदर एक रिंग थी और एक लेटर था। और जैसे वो लेटर देखती है खुश हो जाती है, और तभी जोशुआ पूछता है इसके अंदर क्या है। और तभी डवीना बोलती है इसके अंदर वो डे लाइट ड्रिंक बनाने का पूरा स्पेल है। और ये देखने के बाद दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब फिर उसी पार्टी में हम देखते हैं क्लाउस सीधा हेली के पास जाता है और बोलते हैं तुम्हें यहाँ पर आना नहीं चाहिए था मेरे हिसाब से तो, और तुम्हें पता है विचेस का तुम्हारा पहले ही पंगा हो रखा है। और तभी हेली बोलते हैं मैं वेयरवुल्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। और ये कहने पर बोलते हैं सिर्फ तुम अकेले आई हो। और तभी हम देखते हैं क्लाउस से क्वेश्चन करती है, बोलती है एलाइजा को पता है तुम्हारे प्लान्स के बारे में जो तुम प्लान कर रहे हो उसके पीछे से वेयरवुल्व्स के साथ। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम्हारे लिए भले के लिए होगा और वेयरवुल्फ के लिए होगा, तो छोटे मोटे झूठ चलते हैं। और ये कहने के बाद उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो अपना मुंह बंद रखे। अब फिर वहां पर हम देखते हैं ढोल बजाते हुए कम्युनिटी के लोग आते हैं और सब लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं आके खड़े होते हैं और बोलते हैं ये मार्शल की तरफ से है, और अपना हाथ कट कर लेते हैं। हम देखते हैं पार्टी में जितने भी वैम्पायर्स हैं अपना कंट्रोल नहीं कर पाते इतना सारा खून देखकर। बट तभी हम देखते हैं एलाइजा उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कहता है हमको यहाँ पर पीस बनाए रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, कोई अपने आप को अटैक के मोड पे नहीं लाएगा। बट तभी हम देखते हैं लाइट्स ऑफ होती हैं और सारे वैम्पायर टूट पड़ते हैं लोगों के ऊपर, और जितने लोग आए थे उनको छोड़ के भी दूसरे लोगों पे अटैक करते हैं। तभी हम देखते हैं हेली की चिंता हो रही थी एलाइजा को, और जैसे लाइट ऑन होती है क्लाउस हेली की तरफ बढ़ता है, बट हम देखते हैं एलाइजा पहले उसे उठा लेता है, और ये देख के क्लाउस को बहुत बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं सब लोग मर चुके थे, और ये देख के दीवार पे लिखा हुआ था कि यहाँ पर अब कोई भी पीस नहीं होगी और ना वो होने देगा। और ये सब देखने के बाद एलाइजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं मार्शल को जिसका प्लान ये कामयाब हो चुका था और खुश था। तभी वो टैरी से पूछता है कैसा हुआ प्लान। बोलते प्लान तो सही हुआ, बट मार्शल को चिंता थी डवीना की और हार्वेस्ट विचेस की। और ये कहने को टैरी बोलता है डोंट वरी जोशुआ उनको पहले ही वहां से ले जा चुका था और सब कुछ सेफ है। तभी फिर हम देखते हैं वहां पर एलाइजा आ जाता है और टैरी को दूर फेंक के मारता है और सीधा गर्दन पकड़ता है मार्शल की और बोलता है मैंने तुझे पहले ही वॉर्न किया था इस चीज के लिए। और ये कहने के बाद हम देखते हैं मार्शल बोलता है तुम्हें पता है क्लाउस क्या प्लान कर रहा है वेयरवुल्व्स के साथ, तुझे कुछ भी नहीं पता और तू मुझे बात ही नहीं सुनता हमारी, और अगर बात सुनेगा तो समझ में आएगा। बट हम देखते हैं टैरी तभी बचाने के लिए दौड़ता है मार्शल को और टैरी का दिल निकाल के उसे मार डालता है।
और हम देखते हैं ये देख के मार्शल को बहुत बुरा लग रहा था, और हम देखते हैं एलाइजा उसको वॉर्न करके छोड़ के चला जाता है और बोलता है अगली बारी तुम्हारी होगी, अगली बार ऐसा कुछ किया तो। और एलाइजा के जाने के बाद मार्शल वहां पर बैठ जाता है और बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता है। फिर हम देखते हैं पार्टी से जाने लगता है क्लाउस, और उसके पास आते हैं जेनीव, और जेनीव को एक गिफ्ट का बॉक्स पकड़ाता है। बट हम देखते हैं जेनीव बोलती है मैं एक टाइम समझती थी पिछली लाइफ में कि काश कि मैं क्लाउस माइकलसन से मिल सकती, बट अब तुम्हें जान लिया है तो मैं तुमसे मिलना भी नहीं चाहती हूँ। और तभी वो बॉक्स खोलती है जो गिफ्ट दिया था, और देखते हैं उसके अंदर 2 हाथ थे। और ये देखने के बाद क्लाउस बोलते देखा याद आए कोई हाथ, ये शायद मेरे ग्रिमवोर्ड तक पहुंचना चाहते थे बट मैंने इन्हें काट दिया। और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अब गुस्सा आने लगता है जेनेव को, और बोलती है डोंट वरी, बदला सब चीज का होगा। मैंने भी कैमी को एक फॉल्स होप दे दी है जब उसने मुझे गिफ्ट दिया कि शायद उसके अंकल सही हो सकते हैं, बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये कहने के बाद जाने लगती है और बोलती है एक ह्यूमन के लिए तूने मुझसे पंगा ले लिया है और ये तेरी सबसे बड़ी गलती होगी। और तभी क्लाउस बोलता है कि तू भी याद रखना कि मैं तुम्हें जान से मार सकता हूं अगर फादर को कुछ हुआ तो। और ये कहने के बाद जेनी वहां से जाने लगती है उसको इग्नोर करते हुए। अब फिर हम देखते हैं हेली को जो वापस बायू में पहुंच चुकी थी और बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रही थी ये सब देख के, और अपने पूरे ग्रुप को बोल देती है साफ साफ कि हम क्लाउस पे यकीन नहीं करेंगे और किसी और पे भी नहीं, क्योंकि जिसके हाथ में बाजी आती है वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। हमें नहीं पता कौन हमें मार दे, तो बी अवेयर, हम किसी पे बिलीव नहीं करेंगे और क्या पता कल हम ही शिकार बन जाए। और ये कहने के बाद जैक्सन बोलता है तुम सही कह रही हो, और तभी हेली बोलती है प्लीज बिल्कुल भी यकीन मत करना 100% क्लाउस माइकलसन पे, और साफ मना कर देती है अपने पूरे कवन को और ग्रुप को। वही हम देखते हैं एलाइजा बहुत ज्यादा गुस्से में था और उसका हाथ ब्लड से भरा हुआ था, और वहीं पर हम देखते हैं क्लाउस घर पे आ जाता है, और यहाँ आने के बाद हम देखते हैं पूछता है क्या हुआ, तुम हेली को छोड़ आए? और ये कहने बोलता है मैं हेली को तो छोड़ के आ चुका हूँ और थोड़ा बदला भी ले चुका हूँ, बट थिंग इज मैं अपने भाई से कैसे बदला लूं। और ये कहने के बाद बोलता है मैंने इस बार क्या कर दिया? और तभी एलाइजा बोलता है क्या कर दिया? तू एक तरह से प्लान कर रहा था वुल्फ को किसी तरह का सीक्रेट हेल्प करने के लिए, और तूने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। और तभी क्लाउस बोलता है मेरी फैमिली अदर साइड की मैं अब केयर करना शुरू कर चुका हूं, तो इसमें क्या बुरी बात है? और ये कहने के बाद दोनों भाइयों के बीच में बहस शुरू हो जाती है, और उसी मोमेंट पे बहस के बीच में हम देखते हैं एलाइजा बोलता है उस बच्चे पे कोई असर नहीं होना चाहिए। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है तुम्हें बच्चे की नहीं हेली की परवाह है, और ऊपर से तुम हेली हेली का नाम चिल्ला रहे थे जब वहां पर खतरा महसूस हुआ था। और ये कहने के बाद अब एलाइजा को गुस्सा आता है और बोलता है बच्चा मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली के लिए। और उसकी गर्दन पकड़ता है और बोलता है अगली बार ऐसा कुछ किया तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगता है और बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाई देता है। अब फिर वहीं एलाइजा पहुंच जाता है बायू में और दूर खड़ा होकर देखने लगता है हेली को, और हम देखते हैं उसकी दोस्त आती है हेली की और बोलती है वो सेफ है, डोंट वरी, और ऊपर से तुम्हें आने की जरूरत भी नहीं है इतना, क्योंकि तुम्हें पता है हेली एक तरह से बचपन से एक क्वीन थी और उसको अंदर वो क्वालिटीज है, सब लोगों को अपना बना लेती है। जब से वो आई है वो बिल्कुल लीडर बन चुकी है और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और तभी एलाइजा बोलता है मुझे उसकी टेंशन होती है कि कैसे सरवाइव करेगी। और ये कहने के बाद उसकी दोस्त बोलती है तुम चिंता मत करो, वो पहले से एक सर्वाइवर है। और ये देखने के बाद एलाइजा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब फिर हम देखते हैं जेनीव ने जाने से पहले बता दिया था क्लाउस को मार्सेल और कैमी के इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में, और तभी हम देखते हैं वहां पर क्लाउस पहुंच चुका था सीधा बार में और कैमी से जाके मिलता है। और कैमी को देखने के बाद बोलता है कि जेनीव ने तुम्हारे अंकल को सही करने के लिए कहा तो था, बट थिंक इज मैंने उसकी थोड़ी इंसल्ट कर दी तो उसने साफ मना कर दिया है। और तभी ये सुनने के बाद कैमी बोलते है फिर तुम मुझे यहाँ पे आके ये क्यों बता रहे हो? और ये कहने के बाद बोलता है कि मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सीक्रेट नहीं रखना चाहता दूसरे लोगों की तरह, जो बोलना है साफ मुंह पे बोलना चाहता हूं, ऐसी बात हो चुकी है और आई एम सॉरी। और ये कहने को बहुत ज्यादा इमोशनल फील करती है, और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो पास आ जाती है और बोलती है ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट तभी क्लाउस बोलता है फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए था कि तुम्हें मार्शल के इतना पास जाना। और ये कहने के बाद कैमी समझ चुकी थी, इसको पता है, और तभी बोलती है वो मेरी मर्जी है, ऊपर से तुमने मुझे कंपेल करके इन सब रिलेशनशिप में फंसवाया था, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? और ये देखने में बस ग्लास तोड़ देता है और गुस्सा हो जाता है क्लाउस, और उसके पास जाके बोलता है अगली बार से बोल देना मार्सेल को अगर मेरे पास आया भी तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है और हम देखते हैं कैमी डरी हुई थी। अब हम देखते हैं लास्ट सीन में मार्सेल बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था और टैरी की बॉडी को आग लगाने वाला था, और वहां पर जोशुआ भी था और बोलता है टैरी तू मर तो चुका है बट ऐसे ही नहीं मरेगा, हम बदला लेंगे ओरिजिनल से, हम अपनी सिटी को वापस लेकर आएंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वहां से आसपास से हर जगह से कूद के वहां पर वैम्पायर्स आ जाते हैं, और वहां पर डिएगो उनको लीड कर रहा था और बोल रहा था अब बताओ क्लाउस के खिलाफ प्लान है तो मैं शामिल हूं उस चीज में, और ओरिजिनल से भिड़ने के लिए हम रेडी हैं। और ये कहने के बाद मार्शल बोलता है इस बार पीछे नहीं हटूंगा 101%। और तभी हम देखते सारे वैम्पायर वापस से रीयूनाइट हो चुके थे दी ओरिजिनल वैम्पायर्स के खिलाफ, और वो तभी टैरी की बॉडी को आग लगा देता है और सब लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था और रेज भी।
अब हम देखते हैं मोनिक को जो जा चुकी थी जेनेविव के पास और बोलती है अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। आज हम पे वैम्पायर्स ने अटैक किया और हमारे पास पूरी पावर नहीं है जब तक हार्वेस्ट की फोर्थ गर्ल वापस नहीं आती है और तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं जेनेविव मरना नहीं चाहती है बट हम देखते हैं जादू से मारने की कोशिश करती है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं एंसेस्टर्स कनेक्ट करते हैं मोनिक के साथ और तभी मोनिक बोलती है तुम्हारे पास बचने का एक तरीका है और तभी जेनेविव बोलती है कुछ भी करूंगी तुम बताओ। और ये कहने के बाद मोनिक बोलती है तुम्हारे बदले में उन्हें एक और मौत चाहिए और तभी जेनेविव रेडी हो जाती है किसी को मारने के लिए और तभी वो एंसेस्टर्स बताते हैं उसे कि उसे मारना होगा क्लाउस माइकलसन के होने वाले बच्चे को। और तभी हम देखते हैं जेनेविव उसके लिए एग्री भी कर देती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अब देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा एंड टेक केयर। We'll be right back.